हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेगा माइंड एजुकेशन। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं हमारा जो साइंस का टॉपिक है प्रकाश यानी कि लाइट। ये हमारा टॉपिक जो है हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा सके। चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है लाइट। तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। लाइट क्या है? तो लाइट जो है ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि अगर किसी भी वस्तु को देखना है तो हम लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? लाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइट एक ऐसा कारक है जो कि स्वयं अदृश्य होकर हमें वस्तुओं को दिखाता है। चलिए, ये तो हम देख लिए। प्रकाश जो होता है द्वैत प्रकृति का होता है। द्वैत प्रकृति का होता है यानी कि यह एक कण के रूप में भी होता है और एक तरंग के रूप में भी होता है। ये हमें पढ़ना है क्लास 12 में, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये तो हम जानते हैं। क्योंकि अगर प्रकाश कहीं से कोई भी प्रकाश आ रहा है, उसके सामने कोई अपारदर्शक वस्तु रख देते हैं तो पीछे छाया बन जाता है, पीछे प्रकाश नहीं जा पाता है। इससे हमें पता चल रहा है कि प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में गमन करता है। और निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश के बारे में तो हमने जान लिया। चलिए अब देखते हैं किरण के बारे में। किरण यानी कि रे, प्रकाश के संचरण यानी कि प्रोपेगेशन। ठीक है, प्रकाश के संचरण यानी कि प्रोपेगेशन की दिशा को निरूपित करने वाली सरल रेखा। प्रकाश आती है तो उसको निरूपित करने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं किरण। तो प्रकाश के संचरण की दिशा को निरूपित करने वाली रेखा किरण कहलाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश पुंज के बारे में। प्रकाश पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरणों का समूह, बहुत सारा किरण आ रहा है तो उसके समूह को हम लोग बीम ऑफ लाइट कह दिए, प्रकाश पुंज कह दिया। और प्रकाश पुंज जो हो जाएगा कितने प्रकार का हो जाएगा? 3 प्रकार का हो जाएगा। सोचिए क्या क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है कि किसी बिंदु से किरण निकल रहा हो सकता है कि प्रकाश जाकर एक बिंदु पर मिल रहा हो, या फिर प्रकाश सीधे जा रहा हो। तो अभी सारी प्रकाश पुंज हम लोग किसे कहते हैं? देखिए, अभी सारी प्रकाश पुंज, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा फोटो लेने में मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिए, हम बोलते रहे। अभी सारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभी सारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। ठीक है, तो एक बिंदु पे आके मिलेगा तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे और इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज यानी कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसको अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। यानी कि एक बिंदु से, जैसे कि हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है? सभी दिशा में फैल जाता है, तो वो हमारा क्या हुआ? अपसारी प्रकाश पुंज का स्रोत हुआ। तो एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं समांतर प्रकाश पुंज यानी कि समांतर प्रकाश पुंज। तो समांतर हम लोग जानते हैं कि सीधे जाएगा, तो समांतर प्रकाश पुंज जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? समांतर प्रकाश पुंज कह देंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश पुंज देखें तो प्रकाश पुंज यानी कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहेंगे। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का हुआ, अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। आगे हम लोग देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु कहने का मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिनसे स्वयं प्रकाश निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, जलती हुई मोमबत्ती या फिर बिजली का बल्ब, इससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं यानी कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट।
वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जिनसे स्वयं प्रकाश नहीं निकलता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि चांद हो गया, चांद का स्वयं का प्रकाश नहीं है तो किसी और दूसरे के प्रकाश से चमकता है। पृथ्वी हो गई, कुर्सी, टेबल या फिर जो भी हम लोग वस्तु इधर देख रहे हैं जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो रहा है, उसे हम क्या कह देंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कह देंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। आगे देखते हैं छाया। छाया हम लोग कहते किसको हैं? तो छाया हम लोग कब कहते हैं? जब किसी पर प्रकाश पड़ता है और वहाँ पे रुक जाता है प्रकाश, पीछे कोई अंधेरा फिगर बन जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? छाया। यानी कि जब प्रकाश में कोई अपारदर्शक वस्तु आ जाती है, जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शक वस्तु आ जाती है तो उसे उसके पीछे जो धुंधला या फिर काला सा क्षेत्र बनता है। जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शक वस्तु आ जाती है तो उसके पीछे धुंधला या काला सा क्षेत्र बनता है, जिसे छाया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन यानी कि कहा टकरा के वापस लौट गया, परावर्तित हो गया तो परावर्तन हो गया, कहीं पे गया वहाँ से टकरा के वापस लौट गया यानी कि परावर्तन हो गया। तो रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए, जिस माध्यम से चल रहा है उसी माध्यम से लौट जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो हम उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये रेखा जो आ रही है और फिर यहाँ पे लौट जा रही है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते किसको है। यानी कि जब प्रकाश समतल दर्पण पर पड़ती है, जब प्रकाश समतल दर्पण पर पड़ती है तो एक निश्चित नियम अनुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश समतल दर्पण पर पड़ती है तो एक निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम है, कौन कौन नियम है आगे देखते हैं। हमारे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही समतल में होता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये हमारी आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, फिर जो टकरा के जाती है उसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं और दोनों को जो बीच में डिवाइड करते हैं उसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो होता है वह एक ही समतल में होता है। ठीक है, दूसरा जो नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।